हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अर्थमेटिक के लिए कौशिक सर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर फ्री है उसे फॉलो कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि ये प्लेलिस्ट में जो एक क्लास है वो 4 से 5 घंटे की है और इसे 2-3 दिन में कवर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज भी मैं वही प्लेलिस्ट फॉलो कर रही हूँ और वही क्लास देख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। और उसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करने हैं मुझे, लेकिन मैं अभी एक ही क्लास पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देखती हूँ वो 5 घंटे की है और मैं डेली 1 घंटे की देखती हूँ, तो लगता है 5-6 दिन में ही कंप्लीट हो पाई, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी मुझे सॉल्व करने होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये जो क्लास है 5 घंटे की वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगते जा रहा है। और मैं अर्थमेटिक जब तक ही पढ़ती हूँ जब तक मेरा मन लगता है, और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ अर्थमेटिक जब मेरा मन लगना बंद हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस चीज़ में हमारा मन लगना बंद हो जाता है फिर हम अगर उसको पढ़ते रहते हैं तो वो दिमाग के ऊपर से चली जाती है, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ फिर। इसलिए मेरी जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो अभी 4 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं मैंने, और उसके क्वेश्चंस अभी पूरे एक साथ सॉल्व करके नहीं देखे हैं, तो कल मैं पूरे एक साथ सॉल्व करके देखूँगी। हो सकता है कि अभी 1-2 दिन का टाइम और लग जाए। अभी 1 घंटा और बचा हुआ है और फिर धीरे धीरे इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि ये वाला। तो थोड़े अच्छे से समझना होगा और इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जिससे ये दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि बस क्लास देख ली है और क्लास पूरी देख के कंप्लीट हो गई है, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से ही निकल जाएगा। और बाद में फिर देखेंगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो समझे ही नहीं है, ये टॉपिक तो समझा ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस हम देखते हैं वीडियो में उनको सॉल्व करके तो देखना चाहिए। जब ही क्वेश्चन समझने का और क्लास देखने का कोई फ़ायदा है। मैं जितने भी क्वेश्चंस देखती हूँ उनको सॉल्व करके देखती हूँ बाद में। मतलब जितने भी क्वेश्चन समझती हूँ मैं क्लास में उनको बाद में सॉल्व करती हूँ। और अभी मैंने स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो मैं सोच रही थी कि कल क्लास के आगे के क्वेश्चंस नहीं देखूँगी, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखूँगी पहले एक बार। अभी तक मैंने जितने भी समझे हैं पढ़े हैं, और आज तो मैंने उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे जितने कि मैंने आज की क्लास में देखे थे। मतलब 1 घंटे की क्लास में मैंने जितने क्वेश्चंस देखे थे उनको सॉल्व करके देख लिए थे। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए। और अब एक साथ कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखूँगी और फिर उसके बाद आगे की क्लास देखूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होने वाला है, 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देन अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी। एक बार ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस से स्टार्ट करूँगी। मतलब एक बार ये जो प्लेलिस्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद मैं वापस से कोई न्यू कोर्स स्टार्ट करूँगी अर्थमेटिक का। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बस एक ही बार पढ़ लिया और फिर उसमें समझ में आ जाता है और फिर बाद में हम नहीं पढ़ते तो भी ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अर्थमेटिक मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मुझे इसके टॉपिक बार बार पढ़ने चाहिए। और एक बार कंप्लीट होने के बाद ये प्लेलिस्ट मुझे वापस से रिपीट करनी चाहिए अर्थमेटिक को, और इसके क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करूँगी मैं। और अब देखती हूँ आगे कि इस प्लेलिस्ट से कितना क्लियर हो रहा है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन से सर से पढ़ना है। बाकी तो मैं भी सोच रही हूँ कि कौशिक सर थोड़ा ज़्यादा क्लियर पढ़ा रहे हैं तो कौशिक सर से ही पढ़ लेती हूँ। और फिर आशीष सर का भी सब्सक्रिप्शन ले लिया है मेरी दीदी ने, तो वो तो आशीष सर से ही पढ़ रही हैं। बाकी मुझे अभी कौशिक सर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं कौशिक सर से ही पढ़ लेती हूँ। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं जब हम सॉल्व करते हैं तो कि समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि सर ने जो क्वेश्चंस क्लास में कराए थे बाद में मैं उन्हें सॉल्व कर रही थी तो ऑलमोस्ट बन जा रहे थे, बस कहीं कहीं के क्वेश्चंस ऐसे हो रहे थे जो बन नहीं रहे थे। मैं कितना भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी वो दिमाग के ऊपर से ही निकल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन को वापस फिर से देख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो फिर ऐसे मैं क्वेश्चंस को वापस से समझ लेती थी और उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करके देखती थी तो बन जाते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया उसके बाद भी नहीं बन रहे। अगर फिर से क्लास में देख लो क्वेश्चंस कि ये कैसा होगा सॉल्व, इसको कैसे करना है, तो फिर वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी तो ऐसा चल रहा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं और इतने ज़्यादा मुझे टफ ही नहीं लग रही है अर्थमेटिक जब मैं ये कौशिक सर से पढ़ रही हूँ तो। बाकी आशीष सर से पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा टफ लग रही थी और तो जैसे क्लियर भी नहीं हो रही थी। बाकी अब देखते हैं आगे के टॉपिक कैसे क्या पढ़ाए सर ने।
लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस तो सच में मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं ये प्लेलिस्ट से देख रही हूँ तो मुझे अच्छा खासा समझ में आने लगा है और थोड़ा सा इजी भी लगने लगा है कि प्रॉफिट एंड लॉस किया जा सकता है, इतना टफ नहीं है। पहले तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इसे छोड़ देती हूँ, ये टॉपिक मैं करूँगी नहीं, इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं क्वेश्चन छोड़ दूँगी, लेकिन अब थोड़ा दिमाग में जा रहा है ये, तो कर सकती हूँ मैं ये टॉपिक भी। उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी और एडिटोरियल की क्लास तो मैं आजकल रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ। और किसी का कमेंट आया था कि मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ, तो नोट्स का ऐसा कुछ नहीं है, जो वो कह मैम लिखवाती है, जैसे उन्होंने कोई वर्ड लिखवाया और उसका हिंदी मीनिंग लिखवाया तो उसको लिख लेती हूँ। और ऐसा तो बहुत ही कम करती हूँ कि उसके जो बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं सिमिलर उनको लिखना, ये तो मैं कम ही करती हूँ, बाकी मीनिंग लिख लेती हूँ मैं। और लिखना तो पूरे चाहिए। अब कुछ दिन बाद से मैं पूरे वर्ड्स लिखना शुरू करूँगी, क्योंकि इसके लिए एक मोटी कॉपी चाहिए, थोड़ी दिन में भर जाएगी और पतली कॉपी में लिखना शुरू करूँगी, तो मुझे एक अच्छी कॉपी ख़रीदनी पड़ेगी जब मैं पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे जितने भी मैम लिखवाएंगी वर्ड्स उनको लिख पाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं गाइडली पर टॉपिक टेस्ट लगाने लगी थी। बहुत दिन से मैंने गाइडली पर टॉपिक टेस्ट नहीं लगाए थे और चेकलिस्ट सॉल्व कर रही थी। वैसे चेकलिस्ट में सब कुछ कवर हो जाता है, जैसे कि उसमें ऑनलाइन क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं और जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, पज़ल होते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। तो फिर मैं गाइडली पर टॉपिक टेस्ट बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चेकलिस्ट ही सॉल्व करती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं गाइडली पर टॉपिक टेस्ट लगा ही रही हूँ तो मैं ये जो बाकी के टॉपिक टेस्ट है वो भी लगा लेती हूँ। मतलब फिर मैंने डीआई भी सॉल्व कर ली थी और उसके बाद डीआई में क्वेश्चंस थे वो इजी ही थे। मैंने चूज़ किया था यही वाला डीआई लगाना है मेरे को, और केसलेट वाली डीआई तो अभी मैंने पढ़ी नहीं है तो उसको सॉल्व तो करती ही नहीं हूँ मैं। एक बार उसकी क्लास फिर से देखनी पड़ेगी मुझे, उसको तो मैंने स्किप कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने लगी थी। सिंप्लीफिकेशन के से बस 10 क्वेश्चंस ही थे और जो कि बहुत इजी थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस मिले हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो मैंने फिर मैथ्स की चेकलिस्ट ही सॉल्व कर ली थी, क्योंकि उसमें वैसे ही बहुत कम क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन के। और डीआई भी 1-2 ही थी, जो मैंने डीआई का टॉपिक टेस्ट लगाया था वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, चेकलिस्ट सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी मैंने आज रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व नहीं की थी, बस मैथ्स की ही की थी। और इसमें मैंने जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे वो तो किए ही नहीं थे, अभी तक सारे ही स्किप करती हूँ मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो चेकलिस्ट में होते हैं वो। और बाकी डीआई और स्पीड मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स के टाइम पे रिप्लाई करूँ, बट कभी कभी लेट कर पाती हूँ। अब मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।